नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पूरी दुनिया आश्चर्य कर रही है, हैरत में है कि आखिरकार अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहा है, पाकिस्तान का पक्ष क्यों ले रहा है, जबकि वो पूरी तरह से चीन की गोद में बैठा हुआ है। चीन से वो अपने 81% हथियारों का आयात करता है। चीन ने अब पाकिस्तान में लगभग अपना अड्डा जैसा बना लिया है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, ग्वादर पोर्ट हो, या गिलगिट का एरिया हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, या अफ़गानिस्तान का हिस्सा भी ले लें, वहाँ से भी उसने अपना एक राब्ता कायम कर लिया है। तो इस तरह से पूरे उस हिस्से पर चीन ने एक तरह से अपना आधिपत्य कर लिया है, कब्जा जमा लिया है, और इसमें पाकिस्तान की पूरी तरह से सहमति है। ये अमेरिका जानता है। फिर वो क्यों पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, वो भी तब जबकि भारत से उसके संबंध बहुत बेहतर हैं। भारत लगातार अमेरिका की तरफ झुकता जा रहा है, वो क्वाड का मेंबर है, और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को मदद करता है, प्रोत्साहित करता है, समर्थन देता है, सहयोग देता है, ट्रेनिंग देता है, पैसे देता है। ऐसे में अमेरिका का रुख तो ये होना चाहिए कि वो पाकिस्तान को छोड़े और भारत का साथ पकड़े, और भारत जो उसकी स्कीम ऑफ थिंग का हिस्सा है कि भारत को वो चीन के बरक्स खड़ा करेगा ताकि चीन को नियंत्रित किया जा सके, तो उसकी रणनीति तो ये होनी चाहिए। लेकिन ऐसा करने के बजाय वो पाकिस्तान और भारत को एक ही पलड़े पर तौल रहा है, दोनों को एक ही तरह से ट्रीट कर रहा है, पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रहा है, कश्मीर के मामले में दखल देने की बात कर रहा है। तो आखिरकार इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान से उसे ऐसा क्या मिल रहा है जिसकी वजह से वो भारत की अनदेखी करने के लिए तैयार है? तो आम तौर पर यह माना जाता है कि चूंकि पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान से आप मिडिल ईस्ट की तरफ अपना जो सामरिक रणनीति है उसको आकार दे सकते हैं, इधर चीन को कंट्रोल कर सकते हैं, उधर मध्य एशिया से लेकर रूस तक का आप अपना जो सामरिक गोलबंदी है, घेरेबंदी है, पेशबंदी है, वो कर सकते हैं। तो ये एक कारण आम तौर पर सब लोग ये मानते हैं कि इसी में अमेरिका की दिलचस्पी है और इसलिए वो पाकिस्तान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसका असली कारण दूसरा है, और दूसरा कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या अपेक्षा रख रहा है, पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों रख रहा है। आपको पाकिस्तान के बारे में बताने से पहले मैं दूसरी चीज़ें बता दूं कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी कनाडा में क्यों है, क्यों वो कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाने पर आमादा हैं, क्यों वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, क्यों उन्होंने यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के साथ एक बड़ी भारी डील की है। इन तीनों का मकसद एक ही है। इन इलाकों में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिनको REEs कहा जाता है, वो उपलब्ध हैं। और अमेरिका जो है एक बड़ी क्राइसिस से गुज़र रहा है, क्योंकि जो पूरा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, जो बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, वो इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मेटल्स के आधार पर हो रहे हैं, और वो उसके पास नहीं है। जबकि ठीक इसके उलट चीन के पास भरपूर है, बल्कि एक तरह से उसकी मोनोपोली कायम हो चुकी है, और उसने जहाँ जहाँ भी ये रेयर अर्थ मेटल्स हो सकते हैं वहाँ से बड़ी मात्रा में अपने देश में मंगा रहा है, उनका प्रोसेस कर रहा है, उनको बेच रहा है। तो उससे न केवल उसको अपनी इंडस्ट्री को पालने पोसने में, अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बड़ी मदद मिल रही, बल्कि वो दुनिया को भी कंट्रोल कर रहा है रेयर अर्थ मेटल्स के जरिए। खुद वहाँ पर चीन में भी पाए जाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से भी लेता है, भारत से भी कम मात्रा में लेता है, ऑस्ट्रेलिया से भी लेता है,
अफ्रीका से भी लेता है, और भी कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ से वो आयात करता है और अपने यहाँ प्रोसेस करते हैं, फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता भी है। अभी हाल में क्या हुआ, जब टैरिफ वार छिड़ी ट्रंप ने, तो चाइना ने जो अर्थ मेटल्स हैं उसको बेचता था, उस पर बैन लगा दिया। अब पूरी इंडस्ट्री उनकी हड़बड़ा गई कि अब क्या करेंगे, क्योंकि जो चाहे स्मार्टफोन्स हों, कंप्यूटर हों, इसमें स्क्रीन, स्पीकर और हार्ड ड्राइव में ये मेटल्स इस्तेमाल होते हैं, या इलेक्ट्रिक वाहन हो, ईवीज़ हों जिनमें नियोडीमियम और मैग्नेट इलेक्ट्रिक में इन मेटल्स का इस्तेमाल होता है। जो टरबाइंस होते हैं, पवन टरबाइन, उनमें भी ये शक्तिशाली मैग्नेट के लिए इनका इस्तेमाल होता है। फिर ग्रीन एनर्जी और जो जलवायु के परिवर्तन को कंट्रोल करने का लक्ष्य है, उसको हासिल करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मैं बता दूं कौन कौन से होते हैं, ये रेयर अर्थ मेटल्स नियोडीमियम है, प्रेसियोडीमियम है, डिस्प्रोसियम है, लैथेनम है। उच्च प्रदर्शन वाली मैग्नेट बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ये सब इस्तेमाल होते हैं। और लिथियम, आप जानते हैं कि आधुनिक बैटरीज में लिथियम का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो MRI की मशीन्स होती हैं, उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं, उनमें इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी उनका इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि डिफेंस और जो सेना के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, उनमें बड़े पैमाने पर ये जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे राडार में, लेजर में, ड्रोन में, जेट इंजन में होते हैं। और इनमें सब में नियोडीमियम और समैरियम, कोबाल्ट, मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। और अगर ये न मिले तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरी डिफेंस प्रणाली है वो कमज़ोर होने लगती है। तो ये जो चीन की मोनोपोली है, इसकी वजह से अमेरिका जो है पिछड़ सकता है। और उसे पाकिस्तान में ये दिलचस्पी इसीलिए पैदा हुई है कि पाकिस्तान में तकरीबन $6 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मेटल्स पाए गए हैं, या संभावना है उनकी, और उनको लेकर वो बहुत उत्साहित है। अमेरिका उसमें रुचि दिखा रहा है, और ये रुचि वो पिछले 20 साल से दिखा रहा है। लगातार वो कोशिश करता रहा है कि वहाँ से पाकिस्तान के साथ उसका ये अरेंजमेंट हो जाए। 2005 में इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में ये अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि वो इसके लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि चीन का वर्चस्व है क्रिटिकल मिनरल्स के वैश्विक उत्पादन में और प्रोसेसिंग में। 85 से 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स, 68% कोबाल्ट, 65% निकेल, 60% लिथियम की रिफाइनिंग चीन में होती है। ये स्थिति अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा जोखिम का काम है, और वो घबराहट पैदा हो गई है अमेरिका में कि वो इसको कैसे संभाले। क्योंकि 2010 में चीन ने जापान के खिलाफ इन्हीं मेटल्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, और जापान पर इतना दबाव बना था कि वो फिर पटरी पर आ गया था। तो अब अमेरिका पर दबाव बन रहा है, और चीन ये दबाव बनाने में कामयाब हो रहा है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके लिए उसके साथ कोई समझौता हो जाए, और इससे उसका जो चैलेंज है चीन के साथ वो कमज़ोर पड़े। यानी अमेरिका जो है अपनी जो इंपोर्ट है रेयर अर्थ मेटल्स को, उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहता है। अपनी डिपेंडेंसी केवल चीन पे नहीं रखना चाहते हैं। चीन के अलावा वो जहाँ जहाँ भी इस तरह की गुंजाइश है, वहाँ पर या तो ताकत के बल पर या इन्वेस्टमेंट के बल पर जिस भी तरीके से बाई हुक और क्रुक, ग्रीनलैंड पर तो कब्जा करने की बात कर रहा है, कनाडा से कह रहा है कि आप हमारे 51वें स्टेट बन जाओ। तो ये सब वो छल कपट करने की कोशिश कर रहा है।
जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान में ज़्यादातर ये जो खनिज हैं वो बलूचिस्तान में हैं, गिलगिट में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं और पंजाब में भी हैं। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि चीन पहले से पैर जमा कर बैठ गया है। अब उसको हटाना तो बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि उसने बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका है। BRI जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो उसी रास्ते से गुजर रहा है। उसका अफ़गानिस्तान भी भागीदार है, पाकिस्तान भी हिस्सेदार है। तो एक तरह से पाकिस्तान के इस इलाके में चीन ने अपना अच्छा खासा दखल कर लिया है। अब अमेरिका दबाव डालेगा पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान कमज़ोर राज्य है, उसे IMF का लोन चाहिए, विश्व बैंक के पास भी जाएगा, और ये तभी संभव है जब अमेरिका भी उसके साथ हो। अभी भी जब IMF में भारत ने लोन रोकने की कोशिश की तो वो कामयाब नहीं हुआ। वो इसीलिए कामयाब नहीं हुआ कि चीन तो पाकिस्तान के साथ था ही, अमेरिका ने भी उसका समर्थन किया। तो अमेरिका मजबूरी में पाकिस्तान का समर्थन करेगा। अमेरिका इस लालच में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और करेगा कि उसे पाकिस्तान से ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं और जो क्रिटिकल मेटल्स हैं, ये दोनों वहाँ से वो हासिल हों। अगर इतना बड़ा भंडार पाकिस्तान में है तो ये सोचिए पाकिस्तान के लिए के हाथ में भी एक बड़ा ख़जाना लग चुका है, और अगर वो उसको सही ढंग से इस्तेमाल करेगा तो अपनी अर्थव्यवस्था को भी उबार सकता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ मुश्किल यह है कि उसके पास कोई प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। प्रोसेसिंग की यूनिट अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका ने भी अपने यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है जहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग हो सके। तो सारा जो पूरा खेल चल रहा था, दुनिया भर के ये मेटल्स चीन जाते थे। चीन में बड़ी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए किया हुआ है, और इससे उसकी अपनी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं और वो उसके लिए इनकम का भी साधन है। एक बात और बता दूं कि चीन के पास अपना भी एक बड़ा भंडार है इस तरह के रेयर अर्थ मेटल्स का। जैसे बायन ओबो की जो खदान है ये मंगोलिया में है, चीन में, और यहाँ पर बड़ी खदान है जहाँ से लैंथनम, सीरियम, नियोडिमियम जैसे RES बड़े पैमाने पर यहाँ से मिलते हैं, और जो रेयर अर्थ आपूर्ति है उसका 40 से 50% यहीं से वो प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से जिंगयांग्सी प्रांत है चीन में, जहाँ से उसे भारी रेयर अर्थ जिसमें डिस्प्रोसियम और टर्बियम हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं। फिर एक और क्षेत्र है, कई और क्षेत्र हैं, सिचुआन, शेंडोंग, ग्वांगशी, ऐसे प्रांतों में भी रेयर अर्थ मेटल्स की खुदाई चल रही है और वहाँ से वो ले रहा है। जहाँ तक बाहर से आयात करने की बात है तो म्यांमार से वो बड़े पैमाने पर आयातित करता है, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, और जो दूसरे देश हैं उनमें वियतनाम है, भारत है, रूस है। हालांकि इन तीनों देशों से अपेक्षाकृत कम होता है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तक भारत से जहाज में भर भर के कोयला और दूसरे खनिज जा रहे थे चीन। भारत को लग रहा था कि वो इससे बड़ी कमाई कर रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, भारत ने कमाई की होगी, लेकिन चीन ने उससे ज़्यादा उसकी कमाई की कि उसको प्रोसेस किया, उसमें से ये अर्थ मेटल्स निकाले और दुनिया को कई गुना ज़्यादा कीमतों में फिर उसको बेचा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैश्विक स्तर पर 80 से 90% जो रिफाइनिंग होती है रेयर अर्थ मटेरियल्स की, एलिमेंट्स की, मेटल्स की, वो चीन में ही होती है। तो ये कुल मिलाकर चीन का जो एकाधिकार है उसने अमेरिका को डरा रखा है, और चीन इसका फ़ायदा न केवल बिजनेस में ले रहा है बल्कि उसकी अपनी इंडस्ट्री को इससे बड़ी मदद मिल रही है, क्योंकि उसे किसी पर निर्भर नहीं करना पड़ रहा है। इसीलिए आप लगातार देख रहे हैं कि वहाँ नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए इन्वेंशन आविष्कार हो रहे हैं। डीप सीक और ख़ास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, ईवीज़ के क्षेत्र में, जिसने टेस्ला की
बैंड बजा रखी है, क्योंकि बहुत कम कीमत में जो चाइनीज़ कंपनी हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रही हैं और टेस्ला को ऐसी चुनौती दे रही हैं जिसका मुकाबला करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हर क्षेत्र में चीन इस इलाके में अग्रणी होने की वजह से इस क्षेत्र में वो डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया पे और नए नए इनोवेशन कर रहा है। तो अमेरिका में खतरा ये है, डर ये बैठ गया है कि अगर हमने तुरंत रेयर अर्थ मेटल्स का जुगाड़ बंदोबस्त न किया तो न केवल हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, हम चीन से बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे के जो भी आविष्कार होने हैं उसकी बुनियादी ज़रूरत है, ये रॉ मटेरियल है। इसकी वजह से ही देखिए एनवीडिया जैसी कंपनियां हिल गईं। जब बैन लगाया चीन ने तो वो हिल गईं और उन्हें लगा कि अब कैसे होगा, तो उनका दबाव भी पड़ा टैरिफ वार के समय ट्रंप पर कि वो अपने कदम पीछे खींचे। और आप देखिए कि ट्रंप ने कदम पीछे खींचे, कहाँ तो वो 150 से ऊपर प्रतिशत टैरिफ लगा रहा था और फिर गिर के सीधे 30% पर पहुंच गया। तो ये दबाव भयंकर था जो चीन बनाने में कामयाब हुआ और चीन को पता था कि मेरे पास तुरुप का पत्ता है, रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और उसके सामने ट्रंप को झुकना पड़ेगा और उसने झुका लिया। तो अब इस झुकने के बाद ट्रंप और उनकी सरकार और अमेरिका को ने विकल्पों पर सोचना शुरू कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है और उसमें एक जो लक्ष्य है वो पाकिस्तान के मिनरल्स पर कब्जा करना है, उससे हथियाना है, चाहे वो लालच देकर, चाहे दबाव बनाकर, क्योंकि बहुत सारे दबाव निश्चित रूप से अमेरिका के पास हैं, बहुत सारे राज पाकिस्तान के उसके पास हैं, बहुत सारे जो नियंत्रण हैं पाकिस्तान के अभी भी अमेरिका के पास हैं और वो उनका इस्तेमाल कर सकता है। आर्मी के जो सीनियर लीडर्स हैं, आर्मी चीफ वगैरह, पता नहीं उनके बारे में कौन कौन से राज अमेरिका के पास होंगे, या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके बहुत सारे राज अमेरिका के पास होंगे। उनकी चाबियां घुमा घुमा कर, ब्लैकमेल कर करके वो दबाव बना के अपने लिए ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनको सुरक्षित कर सकता है, अपने लिए उसका बंदोबस्त एक हद तक तो कर ही सकता है। और ये चीन भी समझता होगा, चीन भी एक हद तक ही पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। इसलिए सीधा सा बड़ा कारण जो है, असली कारण जो है पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करने का, भारत को इग्नोर करने का, भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू से तौलने का, कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीयकरण का, कश्मीर में दखलंदाजी करने, उसमें मध्यस्थता करने का वादा देकर ऐसी कोई डील अगर ट्रंप ने पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ की हो तो कोई हैरत की बात नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे हैं, सिर झुकाते रहे हैं, यहाँ तक कि तलवे भी चाटते रहे हैं। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का चरित्र रहा है और इस मामले में भी अगर ट्रंप कामयाब हो रहे हों तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। तो असली कारण जो अमेरिका की कमज़ोर नब्ज़ है वो ये है और उसी के चलते वो पाकिस्तान की कमज़ोर नब्ज़ को दबा रहा है। भारत को अभी वो इग्नोर कर सकता है क्योंकि अभी ट्रंप की प्राथमिकता में चीन के साथ कोई सामरिक टकराव, युद्ध वगैरह नहीं है। उसके एजेंडे में ये है कि कैसे चीन की जो आर्थिक शक्ति इसको कमज़ोर करके अपनी जो गिरावट लगातार हो रही है उसको रोके। और इसलिए वो फ़िलहाल अगर शांत रहकर ये जो मिनरल्स का कारोबार है उसको कैसे अपने हित में मोड़ सके, ये उसकी प्राथमिकता होगी और पाकिस्तान उस मामले में उसके लिए एक बड़ा मोहरा साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।